हाय दोस्तों, आज हम शेडो बेस्ड क्वेश्चन करने जाएंगे। आज पहले थोड़ा सी समझ लेते हैं। पहले शेडो बेस्ड क्वेश्चन जो करेंगे, आज शेडो बेस्ड पहले पहले थ्योरी जान लेते हैं। तो पहले ये मैप के अकॉर्डिंग जान लीजिए। मैप यानी कि सूरज जब भी सूर्योदय के समय सूरज किधर रहती है? पूरब की ओर। सूरज सूर्योदय के समय कहाँ रहती है? पूरब की तरफ उगती है। तो परछाई कहाँ बनेगी? वेस्ट में। परछाई कहाँ बनेगी? सुबह के टाइम में परछाई किधर बनेगा? वेस्ट की तरफ, सूर्योदय के समय। और शाम के समय सूर्यास्त पश्चिम की ओर होती है, परछाई किधर बनेगी? ईस्ट में। तो अभी हम अकॉर्डिंग टू सूर्योदय के समय यानी कि सूरज पूरब में उग रही है, उस हिसाब से हम लिखे हैं। फिर तो नोट लिखे हैं, परछाई सूरज के विपरीत दिशा में बनती है। सूर्योदय जिधर रहता है उसका विपरीत डायरेक्शन में प्रतिबिंब बनेगा। जिधर से लाइट आती है, आप अब देखे होंगे, जैसे जैसे अभी लाइट देखिए, ये पेन है, अभी हम उधर से लाइट मार रहे हैं तो इसकी परछाई किधर बना है? इसका अपोजिट बन रहा है। जिधर से लाइट आ रहा है उसके डायरेक्शन अपोजिट में देखिए, तो बन रही परछाई। अभी लाइट जो है वेस्ट की तरफ से आ रही है, तो मेरा इमेज बन रहा है अभी पूरब की ओर। मेरा बोर्ड ईस्ट में है, ओके। और लाइट जो लगा हुआ है वो पश्चिम की ओर लगी हुई है। अभी मेरे रूम में सेट है, ठीक है। अब बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। तो परछाई जब भी बनेगा, क्या बनेगा? सूर्य के विपरीत दिशा में, डायरेक्शन बने, विपरीत डायरेक्शन में बनेगा। फेस, यदि फेस आपका, फेस और परछाई आप जान लीजिए। यदि फेस आपका फेस ईस्ट ईस्ट की तरफ है, यदि आपका फेस ईस्ट की तरफ है और सूर्योदय सूर्योदय के टाइम लिए हैं अभी, ठीक है, उस पर बता रहे हैं। तो अब आप सूर्योदय ईस्ट में उगता है और फेस भी आपका सूर्य की ओर है। फेस किधर है? सूरज की ओर। तो प्रतिबिंब किधर बनेगा? पीछे की ओर। किधर बनेगी? पश्चिम की ओर। और यदि आपका फेस पश्चिम की है, यदि आप फेस पश्चिम की है तो आपको तो जो फेस भी पश्चिम की है तो इमेज भी पश्चिम की ओर बन रहा है, तो आपको सामने में दिखेगा फेस, क्योंकि प्रतिबिंब आपको सामने में दिखेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा शेडो, वो सामने दिखेगा वेस्ट में जब आपका फेस रहेगा। यदि आप साउथ में रहेंगे तो साउथ साउथ में आपका फेस जाएगा तो आपको दायां दिखेगा। साउथ के साउथ तरफ का फेस रहेगा तो आपका राइट साइड होगा क्या? वेस्ट। और वेस्ट में बनेगा तो वेस्ट में आपका शेडो होगा। शेडो तो वेस्ट में ही बनेगा और ये आपको दाया बनेगा। जब आपका नॉर्थ तरफ फेस रहेगा तो आपकी बाई ओर बनेगा। किधर बनेगा? बाई ओर। ये टर्म डायरेक्ट याद रखना है। अब देखिए, आप नोट, ये नोट्स, नोट 1 हुआ, नोट 2 हुआ। सुबह सूर्योदय के बाद सूरज पूर्व में होता है। सूर्योदय के समय में सूरज कहाँ होता है? पूरब में होता है। तथा परछाई पश्चिम की ओर बनता है। परछाई किधर बनेगा? पश्चिम की ओर बनता है। किसी व्यक्ति की परछाई दाएं या बाएं तब होगा जब व्यक्ति का फेस किधर होगा? या तो दक्षिण होगा या तो उत्तर में होगा। किसी का इमेज बन रहा है या दाएं या बायां, तो उसका जरूर है, उसका फेस या तो उत्तर में है या तो दक्षिण में है। बायां दायां तभी डिपेंड करेगा। यदि आगे पीछे या सामने बोलेगा तो इसका फेस हो गया या पूरब होगा या तो पश्चिम होगा, पूरब होगा या तो पश्चिम होगा, पूरब होगा या तो पश्चिम होगा, ओके। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि दिक्कत होगा तो आप लोग प्रैक्टिकल खुद घर में भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ जाइएगा, खुद जब धूप रहेगी सूर्योदय के समय, दोपहर के जाइएगा तो आपका प्रतिबिंब दोस्त एकदम पूरे आपके पैर के ही सीधे समांतर बनेगा। उसमें सही से प्रतिबिंब आपको पता नहीं चले, एकदम पूरे बैठ। तो आपको सुबह में या शाम के टाइम में आप टहलने जाइएगा खुले मैदान में, तो आपको आप दोस्त के साथ आप या अकेला भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। चलिए, जिस व्यक्ति का जिस व्यक्ति का चेहरा उत्तर में होगा उसके बाएं परछाई बनेगा। जिस व्यक्ति का चेहरा उत्तर में होगा तो इमेज किधर बनेगा? उसके बाएं बनेगा। और जिस व्यक्ति का चेहरा दक्षिण में होगा, जिस व्यक्ति का चेहरा दक्षिण में होगा उसके दाएं परछाई बनेगी। इस सुबह की लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यह ध्यान दे कि किसके ठीक बाएं अथवा दाएं बन रहा है, किसके दाएं बाएं है, ये ध्यान में जरूर रखना है। अब नोट थर्ड है, नेक्स्ट, जिस व्यक्ति का सिर
नीचे पैर ऊपर हो तथा फेस का डायरेक्शन पहले वाला हो, यानी कि डायरेक्शन फेस का नहीं बदला हो, यानी कि पहले जैसे अब पैर पे खड़ा थे तो आपका फेस यानी कि साउथ में है, यदि आप सिर के बल खड़ा हो जाते तब यदि तब पर भी आपका फेस साउथ में ही है तो आपका हाथ का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हाथ का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट होगा। हाथ का अपोजिट क्या हो? वो डायरेक्शन जो था, जो राइट में यदि राइट हैंड यदि वेस्ट में था तो वो हो जाएगा ईस्ट में, जो पश्चिम में था वह हो जाएगा पूरब में, विपरीत हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये जब पैर और सिर यानी कि सिर नीचे चल जाएगा, पैर ऊपर आ जाए, ये तब की बात है, इसके लिए ये नोट्स है। ओके, अब एक्सरसाइज डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। जस्ट वेट। चलिए क्वेश्चन हो चुका है, लिखा हुआ। सूर्योदय के बाद दो व्यक्ति अमित और विनोद आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अमित की परछाई विनोद के ठीक बाईं थी। अमित की परछाई विनोद के ठीक बाईं थी। परछाई किधर बनेगा? सूर्योदय का बाद, सूर्योदय हो रहा, सूर्योदय के बाद वेस्ट में बनेगी, तो वेस्ट बीच में लिख दे, इसे इस तरह से काट दे। मैप के अकॉर्डिंग भी देख लीजिए आप लोग, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो दाएं बाएं कह रहा है, दाएं और बाएं, वेस्ट किसके दाएं बाएं है? साउथ के राइट में, ये हो गया नॉर्थ के लेफ्ट में, वेस्ट। तो इधर राइट मुड़ना है, इधर लिख लेंगे साउथ, इधर नॉर्थ। इसके प्रश्न को बनाने का सबसे आसान तरीका, दो ऑप्शन वैसे कट जाएगा, पूरब और वेस्ट, क्योंकि दाया और बायां बोल दे, दाया और बायां दे दिया तो समझ लीजिए आपका फेस किधर है, दाएं बाएं दे दिया तो इसका मतलब फेस उत्तर या तो दक्षिण में होगा, दक्षिण या उत्तर या दक्षिण में होगा। तो साउथ के राइट में क्या? वेस्ट, राइट लिख दिए यहाँ पे, आर से इंडिकेट कर दिए। नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट है, जिसको एल कर दिए। अब बताइए, आप चलिए, तो आप कह रहा अमित की परछाई विनोद के ठीक बाईं थी। किसका परछाई? अमित की परछाई विनोद के बाईं, तो जरूर विनोद के बाईं बन रहा है। परछाई किसका बन रहा था? अमित का परछाई विनोद के ठीक बाईं बन रहा है, तो जरूर है कि उसका भी प्रतिबिंब बाईं होगा। विनोद का भी प्रतिबिंब किधर होगा? बाईं होगा। तो बाईं होगा यानी कि बाईं लेफ्ट, तो विनोद यहाँ पर रख दीजिए, विनोद को नॉर्थ में विनोद को रखिए तब ना वेस्ट में बनेगा। विनोद को नॉर्थ में फेस कीजिएगा तो उसका प्रतिबिंब किधर बनेगा? वेस्ट में। और अमित को रख दीजिएगा साउथ में, अमित का फेस साउथ की तरफ, अमित का फेस किधर रहेगा? साउथ की तरफ, तो उसका हो जाएगा दायां, राइट साइड। आप बोलिए अमित का चेहरा किस दिशा में था? अमित का चेहरा किस दिशा में था? साउथ में, ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए। विनोद का चेहरा किस दिशा में था? विनोद का फेस, विनोद का पूछ रहा किधर है? नॉर्थ में, उत्तर में। हो गया। अब क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, सब आसान से बन जाएगा, कोई क्वेश्चन उतनी हार्ड नहीं है। दो मित्र पंकज और श्याम सुबह 8 बजे धूप निकलने के बाद एक खुली जगह आमने सामने चेहरा किए खड़े हैं। यानी कि सुबह का टाइम है, 8 बजे निकला है, यानी कि धूप निकल चुकी है। सुबह में सूर्योदय किधर होता है? पूरब की है, वेस्ट परछाई किधर बनेगा? वेस्ट की तरफ। परछाई किधर बनेगा? वेस्ट की तरफ। परछाई किधर बनेगा? वेस्ट की तरफ। सूरज ईस्ट में उगती है। तो साउथ के राइट मुड़िएगा तो वेस्ट, राइट, और लेफ्ट मुड़िएगा तो वेस्ट, लेफ्ट मुड़िएगा, नॉर्थ से लेफ्ट मुड़िएगा तो वेस्ट। इधर हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया इधर राइट। तो आमने सामने खड़े हैं, ठीक है। तो श्याम की परछाई पंकज के दाहिने बन रहा है, पंकज की
दाहिने बन रहा, किसकी परछाई, तो श्याम की, जरूर है उसका तो किसके, तो पंकज के राइट में बन रहा है, पंकज का राइट में, तो पंकज के राइट में किसका बन रहा है, पंकज का बन रहा है ना राइट में, तो पंकज के राइट में यानी कि पंकज का प्रतिबिंब किधर बन रहा है, राइट में भी पंकज का प्रतिबिंब, इधर पंकज का बनेगा उधर ना इसका भी बनेगा ना, तो पंकज का राइट में बन रहा है, तो पंकज को इधर रख दीजिए, वेस्ट में बनेगा, पंकज के राइट मुड़िए तो राइट, पंकज को राइट में रखिएगा, जिसके राइट बोल रहा उसी को रखना है उसके डायरेक्शन में, पंकज के राइट में, तो पंकज के राइट में किसके राइट में वेस्ट आ रहा है, तो उस डायरेक्शन में उसको रख देना है, तो साउथ में पंकज को रखिए तब ना राइट मुड़ेगा तो वेस्ट में जाएगा। अब रह गया श्याम, श्याम है तो इसको नॉर्थ में रख दीजिए, श्याम को हो गया। अब पूछ रहा श्याम का फेस किस डायरेक्शन में है, तो श्याम का डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ में, किधर है, नॉर्थ में, हो गया। और एक बार फिर से बता देते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए दो मित्र है पंकज और श्याम, कौन है, पंकज और श्याम, सुबह 8 बजे धूप निकलने के बाद एक खुली जगह आमने सामने चेहरा किए खड़े हैं, दोनों आमने सामने खड़ा है, आमने सामने ना कि दाया बाया खड़ा नहीं, आमने सामने, फेस टू फेस खड़ा है, आमने सामने का मतलब क्या, दोनों का फेस आमने सामने है। धूप सुबह सुबह में धूप किधर निकलता, कौन डायरेक्शन में, सुबह में ईस्ट में, सुबह में कहाँ निकलता, ईस्ट में, परछाई किधर बनेगा, वेस्ट में, जिधर परछाई बनेगा उसको बीच में रखेंगे, क्या करेंगे, बीच में रखेंगे, वेस्ट को रख दिए बीच में, तो आप कह रहा दाएं बाएं कह रहा, तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा, तो साउथ इधर, साउथ से इसको राइट घुमा दीजिए, साउथ से राइट घूमेगा तो क्या आएगा, वेस्ट, राइट घूमेगा तो वेस्ट, और लेफ्ट घूमेगा तो किसके लेफ्ट घूमेगा, वेस्ट मिलेगा, किसके किसके लेफ्ट घूमेगा, वेस्ट मिलेगा, तो नॉर्थ, तुरंत तुरंत घूमने के बाद एक लेफ्ट टर्न लेंगे तो किसके, तो नॉर्थ से लेफ्ट लेंगे तो वेस्ट में आएंगे। अब कह रहा है श्याम की परछाई पंकज के दाहिने में बन रहा है, तो किसके दाहिने, पंकज के दाहिने, कौन मुड़ेगा, कहाँ पर रख देंगे, पंकज के दाहिने, तो प्रतिबिंब किधर बन रहा है, वेस्ट में, तो पंकज को किस जगह रखेंगे, जो राइट मुड़ने के बाद उसका प्रतिबिंब उसके राइट में बन रहा है यानी कि वेस्ट में बन रहा है, तो पंकज को साउथ में रखिएगा, राइट है, और इसको नॉर्थ में रख दीजिएगा, किसको, श्याम को, ऐसा कर दिया, श्याम हो गया, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। अब बोला श्याम का चेहरा किस दिशा में है, तो नॉर्थ में यानी कि उत्तर, नॉर्थ को उत्तर बोलते हिंदी में, साउथ मतलब दक्षिण, हो गया। श्याम का फेस शाम शाम सूर्यास्त के पहले राम और श्याम आमने सामने खड़े था, क्या था, राम और श्याम, कौन थे, राम और श्याम आमने सामने यानी कि फेस टू फेस खड़े होकर बात कर रहे थे। राम की परछाई, किसका परछाई, राम की परछाई श्याम के ठीक दाएं, किसके ठीक दाएं, श्याम के ठीक दाएं, तो शाम के टाइम सूरज किधर की रहती है, पश्चिम की ओर, शाम के टाइम में सूरज किधर रहता है, पश्चिम की ओर, तो परछाई किधर बनेगा, शैडो, शैडो किधर बनेगा, ईस्ट में, ईस्ट को लिख देंगे पहले, ईस्ट लिख देंगे। अब चलिए, तो ईस्ट, ईस्ट किसके राइट में है, तो नॉर्थ के राइट में ईस्ट, नॉर्थ के राइट में ईस्ट, और साउथ के लेफ्ट में ईस्ट, साउथ से लेफ्ट मुड़िए तो कहाँ पहुंचेगा, ईस्ट, देख लीजिए अब डायग्राम, फिर यहां से मैपिंग, नॉर्थ से राइट मुड़िएगा तो ईस्ट, और साउथ से लेफ्ट मुड़िएगा तो ईस्ट, लेफ्ट मुड़िएगा तो ईस्ट, किसके लेफ्ट, साउथ के लेफ्ट, ईस्ट, नॉर्थ के राइट में ईस्ट, ठीक है। तो अब कह रहा राम की परछाई श्याम के ठीक दाएं, किसके दाएं, तो श्याम के दाएं, किसका बन रहा है, तो श्याम का, तो श्याम का भी दाएं बन रहा है, तो जोड़ी, तो श्याम के दाएं ही बन रहा है ना, दोनों का दाएं देगा,
दाएं ही बनेगा ना, श्याम यानी कह रहा राम की परछाई श्याम के दाएं, तो श्याम का भी उसी डायरेक्शन में होगा ना, किसके मर कंपेरिजन किया है, तो श्याम का किधर रखिएगा, जो राइट में रखा तो श्याम को यहाँ रख दीजिए नॉर्थ में, इधर रख दीजिए राम को साउथ में। आप पूछ रहा राम का फेस किस डायरेक्शन में था, राम का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में था, उत्तर क्या होगा, दक्षिण होगा, और श्याम का उत्तर में। क्वेश्चन नंबर इसमें श्याम का फेस किस डायरेक्शन में, तो उत्तर में, राम का फेस किधर है, दक्षिण में। 46 47 बन गया। अब 47 पे चलेंगे, अब 47 एक बार और बता देते हैं आपको, एक बार और साफ कर देते हैं, पहले मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। शाम के बात कर रहा है, तो शाम सूर्यास्त के समय किधर रहता है सूरज, पश्चिम की ओर, परछाई किधर बनेगा, ईस्ट में, परछाई किधर बनेगा, ईस्ट में। किसके राइट घूमेंगे, तो दाया बाया पूछ रहा है ना, प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसलिए क्या रखेंगे, नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ से राइट मुड़िएगा तो ईस्ट, नॉर्थ के राइट मुड़िएगा तो ईस्ट, साउथ के लेफ्ट मुड़िएगा तो ईस्ट, ये लेफ्ट लिखे हैं, लेफ्ट, साउथ के लेफ्ट मुड़िएगा तो ईस्ट, यानी कि स्टेम में प्रतिबिंब बनेगा। तो राम की परछाई श्याम के ठीक दाएं, श्याम की भी परछाई किधर बन रहा है, तो श्याम का ही परछाई बन रहा है ना, कंपेरिजन दिया तो श्याम की परछाई किधर बन रहा है, तो दाया, तो उसका श्याम का फेस किधर हो सकता है, तो नॉर्थ में रखिएगा तभी ना, राइट, नॉर्थ से राइट मुड़िएगा तभी ईस्ट में पहुंचेगा, तो ईस्ट में ही बन रहा है, तो किधर रखिएगा फेस, नॉर्थ में फेस रहेगा श्याम का, तब ना बनेगा इधर राम। अब अगले जगह पे राम दे दीजिए आर। ओके, तो अब हो गया क्वेश्चन, राम का चेहरा किस दिशा में है, तो दक्षिण में, राम का चेहरा किधर है, तो साउथ में, और श्याम का फेस किधर है, उत्तर में, हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन, बस इतना ही करेंगे आज। सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त से पहले एक व्यक्ति किसी खंबे की छाया अपनी बाईं ओर देखता है, एक व्यक्ति जो सूर्यास्त के समय टहल रहा था या घूम रहा था, वो एक पोल के पास खड़ा था, एक पोल या खंबा बोलिए, इंग्लिश में पोल बोलते हैं, वो वहां खड़ा था, उसने देखा कि वो अपने बाईं ओर उसका इमेज बन रहा है, उसकी बाईं ओर क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, यानी कि छाया बन रहा है, खंबे की छाया अपनी बाईं ओर देखता, तो देखता है वो खंबा क्या, तो उसकी बाईं ओर है। बताए कि व्यक्ति का मुंह किस और करके खड़ा था, किस और खड़े था, तो सूर्यास्त के समय तो ईस्ट में प्रतिबिंब बनेगा, नॉर्थ साउथ राइट लेफ्ट। अब बोलिए, तो बाएं बन रहा था ना, क्या कह रहा, बाईं ओर, किसके, पोल की बाईं, पोल की बाईं बन रहा, तो पोल यहाँ पर रख दीजिए, पोल की बाईं बन रहा है ना, और ये इधर रख दीजिए व्यक्ति को, यानी कि पर्सन, मैन को रख दीजिए, मैन, व्यक्ति है तो उसके लिए मैन रख दिए हैं। अब बन गया सवाल, अब कुछ नहीं रहा। वह व्यक्ति छाया अपनी बाईं ओर देखता, सॉरी क्वेश्चन गलत पढ़ दिए हैं। तो खंबे की छाया अपनी बाईं ओर देखता है ना, व्यक्ति अपना खुद का बाईं ओर देख रहा है, व्यक्ति खुद अपनी बाईं ओर देखता है। हाँ, तो क्वेश्चन यहाँ पे उल्टा पढ़ दिया, खंबे की छाया अपनी बाईं ओर देखता है, ईस्ट में ही बनेगा, नॉर्थ रहने दीजिए, नॉर्थ राइट साउथ लेफ्ट। तो व्यक्ति की क्या करा, व्यक्ति किसी खंबे की छाया अपनी बाईं ओर देखता है, तो व्यक्ति अपनी बाईं ओर, तो बाईं ओर इमेज बन रहा है साउथ के बाएं, तो व्यक्ति यहाँ पे होगा, साउथ में होगा व्यक्ति,
इधर पोल होगा, नॉर्थ में क्या होगा, पोल होगा, नॉर्थ में क्या होगा, पोल होगा। तो व्यक्ति कहाँ है, साउथ में, व्यक्ति कहाँ है, साउथ में, हो गया। बस एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ भी पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, वैसे बनाना शुरू कर दिए थे। सूर्यास्त से पहले एक व्यक्ति किसी खंबे की छाया अपनी अपनी बाईं ओर देखता है। किसका, व्यक्ति अपनी खुद की बाईं नहीं देखेगा ना। तो पहले ईस्ट में प्रतिबिंब किधर बनेगा, ईस्ट में, नॉर्थ के राइट में ईस्ट, नॉर्थ के राइट में ईस्ट, साउथ के लेफ्ट में ईस्ट, तो बाईं ओर बन रहा है। तो व्यक्ति को किधर रखिएगा, तो बाईं ओर, यहाँ पे परछाई बन रहा है, परछाई ईस्ट में दे दिए। तो व्यक्ति साउथ में रहेगा तब ना बाईं बनेगी, व्यक्ति अपनी बाईं ओर देख रहा है, तो व्यक्ति को यहाँ पे रखना होगा। और इधर पोल हो गया, इधर क्या हो गया, पोल। तब आदमी का फेस किधर है, साउथ में, हो गया। बस आज भर इतना ही। Like and subscribe my YouTube channel and comment